अमानित्वं मदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में। मैंने इस पे बहुत पहले एक कार्यक्रम बनाया था और उसी को फिर से रिपीट कर रहा हूं और आप लोगों को समझा रहा हूं। क्या समझा रहा हूं? सबसे पहले तो कहूंगा कि आप लोग कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए, और वो जो मैं अभी दिन वाला कार्यक्रम बना रहा हूं कि इस दिन को ये काम करना चाहिए, क्या सच में आप लोग नहीं देखना चाहते? अरे भाई जी, मेरे आप लोगों को मैंने इसलिए बताया है। रविवार वाला कार्यक्रम आप लोगों ने बहुत अच्छा देखा था, पर रविवार को क्या करना चाहिए, उसके बाद मैंने सोमवार को बनाया है कि सोमवार को क्या क्या करना चाहिए, और मंगलवार को भी बनाया। बहुत बड़ा नहीं बनाता, मैं छोटा ही बनाता हूँ। आप लोग उसको जाकर के चेक कर लीजिए और अवश्य देख लीजिए। आइए, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए गीता जी के श्लोक का अर्थ और उसका बड़ा ही अच्छा सा अर्थ है। वैसे सारे अर्थ अच्छे हैं, पर हम लोग उसको उतारना भूल गए हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि व्यस्त हो गए हैं बहुत ज्यादा। आइए इधर लेके आता हूं। कारक ग्रह उच्च, मैंने लिखा है कि अगर कोई भी ग्रह जिस भाव का कारक है, अगर वो उच्च का हो जाए तो क्या होगा, या कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में उच्च का है तो क्या होगा। उच्च का है तो आप जानते हैं कि वो श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए उत्सुक होता है, उसके पास ऊर्जा हो जाती है, वो बड़ा ही प्रभाव से युक्त हो जाता है, वो संपूर्ण लाभकारी हो जाता है। पर वस्तुतः कोई भी ग्रह, जैसे सूर्य लग्न में कारक होते हैं, धन भाव में गुरु कारक होते हैं। कारक मतलब वो उसके कारक क्षेत्र के अंतर्गत है। व्यक्ति का स्वास्थ्य, सूर्य अगर खराब रहेगा तो व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहे। अगर गुरु खराब रहेंगे तो व्यक्ति का धन गड़बड़ होता है, धन आने की गति गड़बड़ होती है, उसका व्यय गड़बड़ होता है, वो उल्टा पुल्टा उल्टे पुल्टे कामों में उसका व्यय बढ़ता रहता है। वस्तुतः सूर्य धन के लाने के कारक और गुरु धन के खर्च कराने के भी कारक होते हैं। कि गुरु अगर कुंडली में, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में कमजोर रहेंगे तो व्यक्ति का व्यय अनियंत्रित और अनसोफिस्टिकेटेड होता है। गलत और बुरे कर्मों में उसका व्यय जाता है। धन भाव के अधिपति, धन भाव के गुरु कारक होते हैं। मंगल पराक्रम के कारक होते हैं। सुख के कारक चंद्रमा होते हैं, मेंटल पीस। और पंचम भाव सुत का होता है उसके कारक। वो जब खुश रहेंगे गुरु तो संतान दे देते हैं, एजुकेशन भी दे देते हैं, क्रिएटिविटी भी दे देते हैं, सत्य और अहिंसा का पाठ भी पढ़ा देते हैं। मंगल साहस, नेचर वाइज व्यक्ति को ढाढ़स और शूरवीर बना देते हैं। शुक्र व्यक्ति को दाम्पत्य का सुख दे देते हैं और पति पत्नी का संबंध बड़ा ही चौड़ा रखते हैं। शनि आयु का कारक होता है, आयु देते हैं और व्यक्ति को डीप थॉट, बहुत ही ज्यादा संत की भूमिका में ले जाकर के व्यक्ति को बना देते हैं, रखवा देते हैं। गुरु भाग्य के कारक, दशम स्थान में गुरु भी कारक, सूर्य भी, बुध भी और शनि भी, ये सब कारक क्षेत्र इन सभी ग्रहों का है। दशम स्थान में पापक ग्रह का बैठना, एकादशवें भाव में पापक का ग्रह बैठना भी बड़ा अच्छा ही माना जाता है, खराब नहीं होता। एकादशवें भाव में गुरु कारक होते हैं, 12वें भाव के कारक शनि होते हैं। इससे आपको ये बात पता चलेगी कि अगर ये ग्रह मैंने जहां जहां बिठाए हैं, अगर यही बैठेंगे तो व्यक्ति की कुंडली स्पष्ट, सुदृढ़ और मजबूत कही जाएगी। या फिर लग्न बढ़िया बनेगा, धन भाव ठीक रहेगा, कम्युनिकेशन अच्छा रहे, मानसिक शांति के साथ वो आगे बढ़ता रहेगा, रिकॉग्निशन उसको मिल जाती है, परिस्थितियों से घबराता नहीं है, दाम्पत्य का सुख और डेली बेसिस का इनकम और डेली रूटीन ठीक रहता है, वो बहुत अच्छे तरीके से सोच पाता है, उसकी चिंतन की प्रक्रिया बड़ी अच्छी और स्पष्ट होती है। नवम भाव भाग्य का, धर्म का, पिता का, पुत्र का, माता का, पिता का, सुख का, ये सब चीजें। धर्म भाव खराब अगर हो जाए तो व्यक्ति को भाग्य का कमजोर हो जाता देखा जाता है। यहाँ पे इतने सारे ग्रह में से कोई भी अगर एक बैठ जाए तो आपका दशम स्थान सुधर जाता है। एकादशवां भाव अगर गुरु से युक्त हो तो संपूर्ण सुख गुरु दे देते हैं और व्यक्ति अपने बल पे अक्वायर कर लेता है। 12वें भाव में शनि व्यक्ति को चरम सुख दे देते हैं या चिंतन करने में उसका मन लगा रहता है। पर ये सब चीजें कि अगर शनि जन्म कुंडली में उच्च के हो जाएंगे तो क्या होगा। अब मूल बिंदु पे आऊं तो अगर कोई भी ग्रह, कहने का ये विषय आज का यही है कि अगर कोई भी ग्रह अगर कुंडली में उच्च का हुआ है तो
तो वो ग्रह सिर्फ उस भाव को ही मजबूती नहीं देता, अन्यथा वो जिस क्षेत्र का कारक होता है और जिस भाव का अधिपति है, इन दोनों ही चीजों में वो बढ़ोतरी कर देता है। मतलब अगर शनि 12वें भाव में उच्च के होंगे तो इसका अर्थ होगा कि वो शनि अगर 12वें भाव में उच्च के होंगे तो 12वें भाव को भी अच्छा रखेंगे। मतलब व्यक्ति का व्यय और व्यक्ति का सुसुरसा का भाव लोगों को वो देना चाहता है। पर इस भाव के अतिरिक्त तो वो ग्रह जहां का अधिपति है वहां का भी वो फल बढ़ा देता है और वहां के भी फलों में वो लाभ देता है। जैसे सूर्य अगर आपकी कुंडली में लग्न में उच्च के होंगे तो इसका अर्थ होगा कि वो अपनी कुंडली के पंचम भाव का, क्योंकि अगर लग्न में उच्च के यानी कि 1 नंबर में सूर्य उच्च के होते हैं तो अगर 1 यहां लिखेगा तो 2 3 4 5 यानी कि उनकी अपनी राशि भी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोनों ही चीजें, यहां कारक भी मजबूत हुआ, धन भी मजबूत होगा, आत्मबल भी मजबूत होगा, स्वाभिमानी भी होगा, महत्वाकांक्षा भी बढ़ेगी और व्यक्ति का एजुकेशन भी अच्छा होगा प्लस में। क्यों? क्योंकि वो सूर्य उस भाव को रूल कर रहे हैं, है कि नहीं बात? वो सूर्य उस भाव को रूल कर रहे हैं तो जहां के अधिपति हैं। मैंने एक कार्यक्रम करके बात बताई थी कि कोई भी ग्रह जब महादशा में या अपनी दशा में एक्टिव होता है तो सबसे पहले वो जहां का अधिपति होता है वहां का परिणाम करता है, उसके बाद वो जहां बैठा होता है वहां का परिणाम करता है और तीसरे नंबर पे वो जिस जिस ग्रह के द्वारा देखा जाता है वहां से या उन ग्रहों से प्रभावित होकर के परिणाम करता है। समझ में आ गई बात? आप लोग समझदार हैं? हाँ हैं, बहुत हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। अभी देखो 1600 कार्यक्रम मेरा पूरा हो गया आज से 57 दिन पहले और 1600वें कार्यक्रम पे मैंने सोचा था कि आप लोगों से बैठ के बात कर लूंगा, पर वो तो हुआ नहीं। कुंडलियां इतनी भरी पड़ी हैं मेरे पास अपॉइंटमेंट वाली की 3 महीने से भी ज्यादा की वेटिंग हो गई है और सूत्र अगर नहीं बताऊंगा तो लोग कार्यक्रम देखेंगे नहीं। तो आपको YouTube के बाजार में बने रहने के लिए लोगों को चटपटा देना पड़ता है। पहले फिल्म चटपटी होती थी तो चल जाती थी, अब अगर YouTube पे अगर कार्यक्रम आप चटपटा नहीं देते हो, मेरे सामने आपको बात बताऊं, मेरे सामने आपको YouTube पे ऐसे कितने ज्योतिषियों की बात करता हूं जो मेरे बाद चैनल शुरू किए थे। हाँ, नाम तो नहीं लेना चाहिए, पर वो लोग राशि फल बना बना करके 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर इकट्ठा कर लिए और मैं अभी 50,000 पे ही अटका हूं। राशिफल बना बना करके। तो अभी निखिल जी मुझे बता रहे थे कि आप भी राशिफल शुरू करो। मैंने कहा मैं कम से कम लोगों के हिसाब से तो नहीं बनाऊंगा, कम से कम लोगों के हिसाब से तो कार्यक्रम नहीं बनाऊंगा। राशि परिवर्तन में किसी एक जन ने लिखा था कि पंडित जी आप महीने में एक बार गोचर पे कार्यक्रम बना दीजिए कि कौन सा ग्रह कहां है और कैसा परिणाम कर रहा है। वो जरूर सोच रहा हूं, सोचा तो था कि सूर्य की राशि परिवर्तन पे भी कार्यक्रम बना दूंगा, पर अब धीरे धीरे उसको भी लेके आऊंगा जहां सूर्य ही राशि परिवर्तन में सबसे ज्यादा मजबूती से मैं बनाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फैक्टर करता है। और क्या बताऊं, अभी वो कार्यक्रम बाकी है जब आप लोगों से बैठ के बात हो, थोड़ी देर आपसे अपने मन की बात करूं और आपको सुन के अच्छा लगता है, आपको सुना करके अच्छा लगता है। हृदय में बहुत सारी चीजें जब इकट्ठा हो जाती हैं तो एक बार सामने से बोल देने पे बड़ा मजबूत हो जाता है व्यक्ति। अब आइए आपको गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। आप लोग कार्यक्रम रोज दिन देखा करिए और किसी भी दिन कार्यक्रम अगर ना देख पाते हो तो कम से कम कुछ ना करके जय श्री कृष्ण तो अवश्य लिख दिया करिए कार्यक्रम के कमेंट बॉक्स में। कम से कम उससे मुझे ये लगेगा कि हाँ, जय श्री कृष्ण लिखने वालों की कमी नहीं है और लोग लिख रहे हैं और भले व्यस्तता के कारण कार्यक्रम आपने नहीं देखा पर कम से कम भगवान का नाम लिया, लेते ही हैं, पर यहाँ आकर के इस प्लेटफॉर्म को अगर तरोताजा कर देंगे तो और भी मुझे अच्छा लगेगा। आइए अब श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में मैंने बात कही थी ना, श्लोक का अर्थ बड़ा बढ़िया है। क्या है बताओ? बताता हूं। भगवान ने बात कही है, क्या कही है? जिसके त्योहार में, जिसके व्रत में, जिसके उपवास में कोई भी हिंसा ना हो, जो मिल जाने पर भी दुखी ना हो और बहुत ज्यादा फुलाना समय और खो जाने पर भी खुश ना हो और उदास ना हो, एक जैसी स्थिति, दंभी ना हो, जिसको किसी भी चीज का घमंड ना हो, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये बंगला है, मैं शहर में रहता हूं। आमतौर पे
अभी मैं छठ में गया था गांव, मेरे भाई साहब भी गए थे, पर कुछ लोग जैसे जो रहते हैं उन लोगों के पास एक अलग एक होता है ना जैसे कि दिखावटीपन की स्थिति है, जो कि वो हमारे ही बीच से थे। मेरे ही मित्र जो मेरे साथ कभी खेला करते थे, जब उनकी शादी हो रही है तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं गांव से विवाह ये नहीं कर रहा क्योंकि तस्वीरें जो खींची जाएंगी गांव में विवाह की, वो पीछे से गाय आ जाए, भैंस आ जाए, गोबर आ जाए, खप्पड़ पोस दीवाल आ जाए, आज वो उसी चीज से घृणा करते हैं। ये कितनी शर्म की बात है। मेरे ही मित्र से मेरी बात हो रही थी 3 दिन पहले। कितनी शर्म की बात है कि आप उसी गांव के गोबर में खेले हो और आज वही आपको बदबूदार लग रहा है। ऐसा कोई भी भाव आप लोग अपने अंदर न पनपने देना। वो मित्र था, मैंने उससे तो कोई बात नहीं कही क्योंकि उसको बुरा लग जाए या फिर जैसा भी लगे, कहने की स्थिति में मैं नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं। पर मेरे निकटतम आप लोग, मैंने आप लोगों को बना रखा है। मैं आप लोगों से ये निवेदन करता हूं, गाय की सेवा और गाय के भैंस हमारे यहाँ की नहीं है, वो यूनान की है। मिस्र और यूनान, फारस, अफगानिस्तान, वहां से, मतलब वस्तुतः तो वो सारे देश हमारे ही थे एक वक्त पे, पर दरअसल वो वहां से आई है। तो गाय मूलतः भारतीय देसी जो है वो गाय हमारी है, तो हमें उसका संरक्षण अवश्य करना है। तो गाय की सेवा, गंगा जी की मिट्टी से स्नान, गाय के गोबर को जल में डाल करके उसका स्नान, आदि आदि चीजें। तो मैं क्या था कि दंभीपन जिसके अंदर ना हो, जो बिल्कुल ही विनम्र है, बिल्कुल साध है, बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल एकदम अवस्थागत, वो अपने आप को बिछा करके खड़ा है। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल सामान्य हूं। और क्षमा जिसके अंदर है, दया जिसके अंदर है, परोपकार का भाव जिसके अंदर है, जो हमेशा किसी दूसरे को देना चाहता हो, लेने का भाव न रखे और वो ये सोचे कि मुझे देने वाला कोई इंसान नहीं ऊपर बैठा है, जो मेरे प्रत्येक गतिविधि पे अपनी पूरी की पूरी दृष्टि डाल करके रखा है और मुझे उसका 100% मिलेगा। कोई मेरा काट नहीं सकता। दुनिया की कोई भी शक्ति आपको कभी नीचे झुका नहीं सकती जब आपका परमपिता आपके साथ है। हमेशा परमात्मा की शरण में जाने के बाद ये कह देना, हे भगवान, हमेशा ये एहसास होता रहे कि आप मेरे सन्निकट खड़े हो और मेरे बगल में ही बैठे हो। बगल वाला बैठा व्यक्ति आपका भगवान ही हो सकता है, आप पहचान नहीं पा रहे हो। तो ठगने से पहले 50 बार किसी बात को विचार कर लेना और किसी भी व्यक्ति को धोखा देने से पहले 1000 बार मंथन कर लेना। एक बार भी अगर आवाज आ जाए कि मुझे ठग लेना है, तो भी नहीं ठगना। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।